नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। भारत के टैलेंट की सिर्फ भारत को कदर नहीं है, चाइना को भी कदर, अमेरिका को भी कदर है, यूएई को भी कदर है। तभी तो जैसे ही अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया जिसमें यह लिखा था कि H1B वीजा जो अब है उसकी फीस बढ़ा दी गई है और बढ़ाकर $1 लाख प्रति वर्ष कर दी गई है। मतलब जो भी इस वीजा के तहत अमेरिका में जाएगा उसे पहले $1 लाख, भारतीय रुपए में अगर बात करें तो 88 लाख रुपए पहले जमा कराने होंगे। उसके बाद वो अमेरिका में नौकरी करने के लिए जा सकेगा। आपको बता दूं कि लगभग 20 लाख लोग अमेरिका में काम करते हैं जो भारतीय हैं। सऊदी अरब में लगभग 35 लाख लोग काम करते हैं। इसीलिए ये लोग चाहते हैं कि भारत का जो टैलेंट है वो इनके यहां आए और काम करे। लेकिन अमेरिका को ऐसा लगता है, डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लगता है कि जो भारतीय या फिर जो बाहर और देशों से काम करने के लिए अमेरिका में आते हैं वो अमेरिकन की नौकरी खा रहे हैं। और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका फर्स्ट, अमेरिकन फर्स्ट की नीति पर डोनाल्ड ट्रंप लगातार काम कर रहे हैं। तो जैसे ही H1B वीजा पर रोक लगाई गई या फिर इसके नियमों को और ज्यादा कड़ा किया गया, फीस बढ़ाई गई, जो फीस पहले 1 लाख से 8 लाख रुपए तक थी उसे 88 लाख रुपए सालाना जैसे ही किया गया, वैसे ही चीन निकलकर सामने आया और हेडलाइंस बनी के वीजा को लेकर कि जो टैलेंट अमेरिका नहीं जा सकता भारत का या फिर और देशों का, वो टैलेंट चीन जा सकता है। और चीन उन्हें बिल्कुल H1B जो वीजा था अमेरिका का उसकी तर्ज पर के वीजा दे रहा है। उन्हीं लोगों को दे रहा है जिन लोगों को अमेरिका जाना था, जो भारत में IIT, IIM करके बाहर जाकर अमेरिका में नौकर बन जाते हैं, ब्रिटेन में नौकर बन जाते हैं, वो अब चीन में भी जाकर नौकर बन सकते हैं। ऐसा मतलब सऊदी अरब में भी जाकर बन सकते हैं। ऐसी हेडलाइंस फिलहाल बन रही हैं। चाइना लॉन्चेस इट्स ओन H1B स्टाइल के वीजा टू अट्रैक्ट स्टेम टैलेंट फ्रॉम साउथ एशिया। साउथ एशिया में भारत सबसे बड़ा देश है और अमेरिका में जो लगभग 85 लाख हर साल, माफ कीजिएगा 85,000 H1B वीजा अमेरिका हर साल जारी करता है, उसमें से 70% लोग भारतीय होते हैं। लगभग 62,000 से 65,000 भारतीय होते हैं। अमेरिका का जो ये आदेश आया 21 सितंबर तक की, इसमें डेडलाइन भी दी गई थी कि जो लोग H1B वीजा पर अमेरिका गए हुए हैं और वो किसी कारणवश छुट्टी के लिए या फिर घूमने के लिए भारत आए हुए हैं, उन्हें 21 सितंबर तक वापस चले जाना होगा, नहीं तो फिर उनकी कंपनी को या फिर उन्हें 1 साल के 88 लाख रुपए देने होंगे। सबसे पहले बात करें अगर के वीजा की, तो इसमें विज्ञान के क्षेत्र में जो काम करते हैं, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो काम करते हैं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जो काम करते हैं और मैथ्स यानी गणित के क्षेत्रों में जो काम करते हैं, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से या फिर शोध संस्थानों से जिन्होंने पढ़ाई की है, वो वहां जा सकते हैं। चीन का के वीजा ऐसे वक्त में आया जब हजारों प्रतिभाशाली पेशेवर अमेरिका के बाहर नए अवसरों की तलाश कर रहे हैं और ऐसे में जब अमेरिका ने इन वीजाज पर रोक लगा दी थी, तो H1B वीजा क्राइसिस से चाइना का नया ऑफर भारत को आया। भारतीय टैलेंट को अपने यहां बुलाने की जो जंग शुरू हुई है उसमें अब चीन कहीं ना कहीं नंबर अपने बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में दुनिया भर के जो H1B वीजा चाहने वालों को उलझा दिया था। शर्त थी 88 लाख रुपए दो तो एंट्री मिलेगी। अमेरिका कह रहा था आओ काम करने के, ये तुम्हारी मजबूरी है, पैसे तुम्हें देने पड़ेंगे अगर आना है, लेकिन पैसे दोगे तो अमेरिका कंपनियां अमेरिका को ही प्राथमिकता देंगी। देखिए ये बहुत ज्यादा महंगा हो जाता है क्योंकि एक आदमी अगर 1 साल का 88 लाख रुपए सिर्फ सरकार को देगा, 3 साल के लिए अगर उसे जाना है तो लगभग 3 करोड़ रुपए, 2.5 से 3 करोड़ रुपए से देने होंगे। ये रकम ना तो उसकी कंपनी चुका पाएगी जिस कंपनी में वो काम करने के लिए जा रहा है, और ना ही वो एम्प्लॉय चुका पाएगा जो एम्प्लॉय काम करने के लिए अमेरिका में जा रहा है। इसलिए टॉप की जो टेक कंपनियां हैं, गूगल हुआ, माइक्रोसॉफ्ट हुआ, ये सब आपातकाल घोषित कर चुकी थी कि 24 घंटे में जितने भी H1B वीजा धारक हैं वो वापस आ जाएं, वरना 88 लाख की फीस H4 फैमिली मेंबर्स, मतलब ये जो H1B वीजा है इन्हीं की फैमिली को H4 फैमिली वीजा मिलता है। वो भी सबकी डेडलाइन 21 सितंबर थी। पूरी तरीके से क्राइसिस आ गया, लेकिन उसके बाद अमेरिकी सरकार को होश आया और उन्होंने कहा कि गड़बड़ हो गई। बहुत शॉर्ट नोटिस था तो उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया, मौजूदा H1B होल्डर्स पर यह फीस नहीं लगेगी। कल सुबह
ये मतलब ट्विटर पर भी शेयर करके बताया गया कि जिन्होंने H1B वीजा पहले ले लिया है उन पर ये नहीं लगेगा, लेकिन आने वाले वक्त में जो नया H1B वीजा लेंगे उन पर ये 88 लाख रुपए की फीस लागू होगी। तो जैसे ही अमेरिका की तरफ से ये क्राइसिस आया वैसे ही चीन तुरंत निकलकर बाहर आया और चीन ने कहा कि आप नहीं तो हम। इस बेकदरी ने सोचने पर मजबूर कर दिएगा। ध्यान दीजिएगा, जो भारतीय प्रोफेशनल्स अमेरिका ना जा पाए उन पर चीन और यूएई की नजर है। IIT IIM वालों को बुलाएंगे। चीन ने अपना H1B स्टाइल के वीजा लॉन्च कर दिया। स्टेम टैलेंट को साउथ एशिया से अट्रैक्ट करने के लिए भारत को डायरेक्ट ऑफर दिया गया कि निराश ना हो, हमारे यहां आ जाओ, हम तुम्हें नौकर बनाने के लिए तैयार हैं। क्या चीन भारतीय टैलेंट चाहता है? भविष्य की क्या संभावनाएं हैं? क्यों चाहता है? चीन ने नए इमिग्रेशन रूल्स जारी किए। 1 अक्टूबर से लागू किए वीजा साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स वालों के लिए हैं। साउथ एशिया पर पूरी तरीके से फोकस है, मतलब पूरी तरीके से भारत पर फोकस है H1B वीजा जैसे, लेकिन उससे भी बेहतर इसमें सर्विसेज दी गई हैं या फिर कहें कि फैसिलिटी दी गई हैं। फीस कम है, सैलरी ज्यादा है और नौकरियां बहुत सारी हैं, क्योंकि चीन टेक में अमेरिका को टक्कर दे रहा है। टिकटॉक, बाइडांस, इसका भी खेल बहुत निराला है टिकटॉक का, वो भी आपको बताऊंगा किस तरीके से। फिलहाल जो मौजूदा वक्त में ट्रंप सरकार यहां आई है उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये टिकटॉक है, क्योंकि टिकटॉक बहुत बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया के रूप में अमेरिका में इस्तेमाल की जाती है। लेकिन ये टिकटॉक एक चाइनीज कंपनी है, मतलब चाइना की कंपनी अमेरिका में तय कर रही थी कि किसकी सरकार बनेगी। अमेरिका में चाइनीज कंपनी ये तय कर रही थी कि कौन सा नैरेटिव बिल्डअप करना है, ने यूएस को पूरी तरीके से हिलाकर रख दिया था। एनवीडिया चिप्स पर बैन, ये भी आपको याद होगा, जब जो एनवीडिया कंपनी है जो चिप्स बनाती है, अमेरिका की ये कंपनी है, और उसने अमेरिका ने अभी 2-3 महीने पहले आदेश जारी किया था कि एनवीडिया अपनी चिप्स को चाइना में नहीं बेचेगा, जिसके बाद चीन ने खुद का डीप सीक एआई बनाया और इनका जो ओपन एआई था या फिर चैट जीपीटी था या जो ट्विटर वाले ग्रोक भाई साहब हैं वो था, इन सबको एक तरीके से हिला कर रख दिया था। मतलब एप्पल का जो स्टोर है जहां से आप सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड करते हैं वो किसका है? वो अमेरिका का है, लेकिन उससे डीप सीक सबसे ज्यादा डाउनलोड्स हुए थे, ये चाइना का ऐप था। तो ये दिखाता है कि किस तरीके से चीन अब भारतीय टैलेंट को लेकर आना चाहता है। चीन के इससे पहले चीन ने 12 तरीके के वीजा जारी किए हुए हैं, वर्क, स्टडी, बिजनेस, और ये भारत के लिए मेनली अगर कहें है, वैसे तो साउथ एशिया के लिए जारी किया है, लेकिन मेनली अगर देखें तो भारत के लिए 13वें प्रकार का वीजा, जेड वीजा, आर वीजा, इस तरीके के उसके यहां वीजा हैं, और 13वें टाइप का जो वीजा है वो कर दिया है। चीन की अगर बात करें तो सिर्फ 7,400 भारतीय चीन में काम करते हैं, दुबई में 35 लाख भारतीय काम करते हैं और अमेरिका में 20 लाख भारतीय काम करते हैं। ये तो हुआ कि ये सवाल उठता है यहां कि चीन में इतने कम भारतीय काम क्यों करते हैं। लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिए कि चीन फिलहाल अमेरिका को इकोनॉमिक तौर पर टक्कर देने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है, चीन $19.5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है, और फिलहाल जो टॉप 10 कंपनीज हैं, दुनिया की जो टॉप 10 कंपनीज हैं उसमें चीन की कोई भी कंपनी नहीं है, ज्यादातर अमेरिका की हैं या फिर सैमसंग जैसी कंपनियां कोरिया की कंपनी हैं। लेकिन चीन ने अपना विजन जाहिर किया है 2035 तक का कि वो एक डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा। जिस तरीके से भारत ने 2047 तक अपना विजन जारी किया है, चीन ने एक रिटन डॉक्यूमेंट जारी किया है जिसमें 2035 तक ये कहा गया है कि वो डेवलप्ड इकोनॉमी बन जाएगा, जिससे कि वो अपना सोशल मीडिया की अगर बात करें तो वीचैट, डॉइन, यूएस को बाहर कर दिया है। आज के वक्त में चाइना में कोई भी अमेरिकी सोशल मीडिया नहीं चलता, वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, मेटा हो या फिर आपका व्हाट्सएप हो, यूट्यूब हो, कुछ नहीं चलता है, पूरी तरीके से बाहर वो फेंक चुका है। टॉप 10 टेक कंपनियों में कोई भी चाइनीज कंपनी नहीं है। डीप सीक की हमने आपको बात बताई है। तो चीन चाहता है कि जितना भी टैलेंट भारत का टैलेंट अमेरिका में जाता है उस टैलेंट को चीन में बुलाया जाए और ये जो 2035 तक का टारगेट उसने सेट किया है इसे अचीव किया जाए। यहां सवाल ये इस संख्या की अगर बात करें तो चीन में एक ही सरकार चलती है, चीन में डेमोक्रेसी नहीं है,
चीन में आपको कहीं के चुनाव नहीं होते हैं, तो ऐसे में इन जो भारतीय लोग या फिर कहीं के किसी भी देश के जो लोग जाते हैं काम करने के लिए, वहां अगर चीनी सरकार कोई भी आदेश पारित कर देती है तो उनकी नौकरियों को खतरा हो सकता है। इसीलिए चीन में ज्यादा लोग भारतीय काम करने के लिए नहीं जाते हैं। यूएई, यूएस में लाखों लोग हैं, चीन में सिर्फ कुछ हजार लोग हैं। ये रिलेशन का इशू है, मतलब जिस तरीके से भारत और चीन के रिलेशंस हैं वो ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं फिलहाल। ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है, लेकिन हम चाहते हैं सब भारत में रुकें, गवर्नमेंट इकोसिस्टम बनाएं, जैसे कि वांग यी ने कहा था वीजा छूट देंगे, जापान, ताइवान भी नजर में। देखिए अभी वांग यी भारत आए थे, चीन के जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि हम भारतीयों को वीजा में छूट देंगे। कैलाश मानसरोवर की यात्रा में भी फिर से दोबारा से शुरू कर दी गई। फर्टिलाइजर्स जो हम खरीदते थे चीन से, उस पर बैन जो लगाया गया था वो भी फिर से बहाल कर दिया गया। तो चीन फिलहाल हमारे साथ, भारत के साथ रिलेशंस अच्छे बनाने की दिशा में काम कर रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, लास्ट वाला स्लाइड एक बार दिखाइएगा जरा। बड़ा सवाल यह है कि क्या चीन में लोग जाएंगे। देखिए भारत में अगर ये टैलेंट रुकता है, भारत सरकार को भी इस तरफ ध्यान देना होगा, गौर करने होगा कि जिन पर आप मेहनत करते हैं, कई कई साल आप मेहनत करते हैं, एक टैलेंट तैयार करते हैं, एक स्किल्ड इंसान तैयार करते हैं जो देश की अर्थव्यवस्था को, देश की टेक्नोलॉजी को आगे ले जाने में मदद कर सकता है, लेकिन आप उसे जाने देते हैं अमेरिका, आप उसे जाने देते हैं यूएई, आप उसे जाने देते हैं चीन। क्यों? अगर वो टैलेंट भारत में रुकेगा तो भारत भी और जल्दी विकसित होगा, भारत में अपनी टेक्नोलॉजी होगी और फिर दुनिया भारत की तरफ देखेगी। आज फिलहाल हम कहते भी हैं कि हम तो स्किल्ड लेबर को एक्सपोर्ट करते हैं। स्किल्ड लेबर को अगर हम एक्सपोर्ट ना करके उस स्किल्ड लेबर को अपने देश में रखें तो शायद इस देश का बहुत ज्यादा भला होगा। और भारत को ये जो H1B वीजा पर जिस तरीके से रोक टोक लगाई गई है अमेरिका के द्वारा, उसे एक मौके के तौर पर देखना चाहिए। उन लोगों को अपने यहां पर जगह देनी चाहिए, उस सैलरी पर रखना चाहिए, उससे वो काम लेना चाहिए जो काम अमेरिका या फिर चाइना लेता है। बाकी जैसे ही अमेरिका की ने दरवाजे बंद करने की कोशिश की, वैसे ही चीन निकलकर सामने आया, उसने अपना के वीजा भारतीयों के लिए जारी कर दिया। हालांकि फिर अमेरिका की तरफ से भी सफाई आई कि जो 88 लाख रुपए की फीस है वो सालाना फीस नहीं है, वो एक टर्म के लिए फीस होगी। मतलब अगर कोई 3 साल के लिए जा रहा है तो उसे 3 साल के लिए ही 88 लाख रुपए देने होंगे। अगर कोई 6 साल के लिए जा रहा है तब भी उसे 88 लाख रुपए देने होंगे। साल के लिए, 2 साल के लिए एक वन टाइम फीस होगी 88 लाख रुपए। तो मतलब कहीं ना कहीं अमेरिका भी इस बात को समझ गया है कि डिसीजन जो लिया गया है वो गलत लिया गया है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं? क्या भारत को इस तरफ अब जोर देना चाहिए, गौर करना चाहिए कि भारत का टैलेंट कहीं बाहर ना जाए और इस तरीके से बेकदरी ना हो कि कोई भी वीजा पर रोक लगा देता है, कोई भी कह देता है कि निकल जाओ और फिर भारतीयों को भागना पड़े। भारतीयों को उस तस्वीर को अपने दिमाग में बिठाकर रखना चाहिए जो हालांकि गलत तरीके से जो लोग गए थे भारतीय अमेरिका में, उन्हें बेड़ियों में बांधकर भारत वापस भेजा गया। तो क्यों इस तरीके से बार बार बेइज्जत होना, बार बार बेकदरी करवाना? प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था अभी 2 दिन पहले कि भारत का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो है दूसरे देशों पर ज्यादा निर्भरता। उस निर्भरता को हम तभी कम कर पाएंगे जब हमारे यहाँ का पढ़ा हुआ टैलेंट हमारे यहाँ काम करेगा, विदेशों में जाकर काम नहीं करेगा। बाकी इस विषय पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।